जय श्री राम। नमस्कार। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत में, गीता में जो ज्ञान दिया गया है वह आज भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उसी बातों को आगे रखकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर कुछ लोग धूर्त और गलत कारणों से पूरे सनातन को बदनाम कर रहे हैं। भगवान ने कहा है अच्छे कर्म करो, जीवन जीना है तो अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के संगत में रहो और अच्छे कर्म करते जाओ और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। फल की चिंता वह करता है जो कर्म नहीं करता। जो कर्म अच्छे करता है तो फल भी आपको इसी कलयुग में अच्छे मिलेंगे। जो कुछ भी करो उसे प्रेम से करो और भगवान को हाथ जोड़कर नमन करो कि हे प्रभु, मेरे से कोई गलती ना हो। गीता में कहा गया है जो मुझ में लीन हो जाता है वह अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं जो मुझ में लीन हो जाता है वह अमर हो जाता है। सत्य ही सब कुछ है। सत्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सत्य ही सब कुछ है। सत्य के सहारे जियो और सत्य के सहारे और सत्य के मार्गों पर चलो, कभी भी आपकी हार नहीं होगी। सत्य अकेला रह सकता है, सत्य अकेला रह सकता है मगर कभी परास्त नहीं हो सकता। झूठ के 100 पांव हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आनंद महसूस करेगा मगर कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगा। धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। किसी को भी नुकसान मत करो, किसी का भी हमें अहित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है हम किसी का अहित करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात हो। ज्ञान के भंवर में फंसो। भगवान कहते हैं ज्ञान के भंवर में फंसो। इस ज्ञान में ही सब कुछ है, इस ज्ञान में ही सब कुछ निहित है। आप ज्ञान के भंवर में फंसोगे तो आपके जो परिणाम होंगे वह सुखद होंगे। आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका समाज आपकी जय करेगा, आपके आगे नतमस्तक रहेगा। आप नशे में फंसते हो, नशे में रहते हो तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पताल हूँ, मैं ही मिट्टी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो आप घमंड किस चीज़ का करते हो? आपका क्या है इस संसार में? क्या आप लेके जाओगे? हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है उस परमात्मा का है। उसके आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए। कुछ लोग अहंकारवश लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, उनका धन लूटते हैं। भगवान ने कहा है जो ऐसा कार्य करते हैं मरने के बाद जब जीवन समाप्त होने लगता है, यमराज प्राण लेके जाने लगते हैं तो उसको सारी यातनाएं इसी कलयुग में दी जाती हैं। जब प्राण निकल जाते हैं फिर उसको पीट पीट कर लोहे के रॉडों से वैतरणी गंदी नदी में फेंक दिया जाता है और तब तक उसको नुकसान पहुंचा जाए उसकी आत्मा को, जब तक उसकी रूह न कांप जाए। तो हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुख किया है, दुखी किया है, दुख का आपको आभास कराया है, दुखों के भंवर में फंसाया है तो बुरा मत मानना, बुरा बिल्कुल भी मत मानना। लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। समझ रहे हैं आप? उस समय उसको आनंद मिल रहा होगा, जब उसको गलती का एहसास होगा तो वह पानी पानी हो जाएगा। इसलिए कर्म अच्छे करो। भगवान कहते हैं कर्म आपके अच्छे तो जीवन आपका अच्छा। भगवान श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार क्रोध, वासना, लालच नरक के 3 द्वार हैं। इन्हें हमेशा बच के रहना है। हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें इनसे बच के रहना है और अपने को आगे बढ़ाना है तो इनको साइड में रखना है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। तो अपने मन को स्थिर रखें, अपने मन को अपने बस में रखें। भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों को एक सामान्य रूप से देखता हूँ।
मैं सभी प्राणियों को एक सामान्य रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई न कम प्रिय है न कोई ज़्यादा प्रिय है, मेरे लिए सब एक समान है। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि प्रभु श्री कृष्ण के बताए गए मार्गों पर हमें चलना चाहिए और जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। भगवान कहते हैं माता और पिता इस संसार के सबसे बड़े हैं। तो आप माता पिता का कैसे सम्मान करते हैं? भगवान कहते हैं कि आपने माता पिता के चरणों में नमन कर, बंधन कर, उनका आशीर्वाद ले लिया तो मेरा आशीर्वाद ले लिया। इस संसार में सबसे बड़े माता और पिता, यह दो ही हैं। उसके बाद गुरु का स्थान आता है, उसके बाद तो मेरा स्थान आता है। पहले इनको पूज लो, मैं तो सर्वमय हूं, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आप इनको घर से बाहर फेंक कर आते हो, दूसरे के घर दे आते हो, रोडों पर छोड़ के आते हो और फिर मेरी पूजा करते हो, वह सब व्यर्थ है। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, नेक हो, सच्चे हो, अच्छे कर्म करते हो तो अपने माता पिता का आपको सम्मान करना चाहिए। माता पिता का आप सम्मान करते हैं, इस संसार में उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो माता पिता का अनादर करता है, जो माता पिता के साथ गलत कार्य करता है, उसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ना ही वह कभी सुखी रह सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया, भगवान ने यह कहा है, कुछ क्षण के लिए हम आनंदित जरूर महसूस होंगे कि हमने अपने माँ बाप को बाहर कर दिया, हम तो खाली हो गए, मगर कुछ समय के बाद आपको उनके द्वारा किए गए पल, उनके द्वारा किए गए आपकी परवरिश याद आने लगेगी और आप मन ही मन अपने आप को कोचोटोगे। भगवान ने कहा है, जो दूसरों को रुलाता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। जो दूसरे के लिए गलत कर्म करता है, दूसरे के लिए ईर्ष्या रखता है, दूसरे के जलन रखता है, दूसरे के लिए परेशानी का सबब बनता है, उसके लिए भगवान परेशानी का सबब बनते हैं। तो इसलिए कर्म ऐसे करें जो जीवन में सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कई बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, कई परिवार अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और कुछ लोग माता पिता को अंगुली पकड़कर बाहर रखाते हैं, बाहर छोड़ आते हैं। वह यह सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, वह यह नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने हाथ से भगवान जी को बाहर छोड़कर आ गए, कौन करेगा हमारा कल्याण। तो यही विषय भगवान श्री कृष्ण ने पूरे सृष्टि को बताया कि कैसे हमें अपने कर्म करने चाहिए, कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही जीवन का सार है। गीता में यही कहा गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो मैं आपको सदैव देने वाला। जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म हो लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जीवन आना जाना है, के ऊपर क्रोध मत करो। जो इस शरीर से जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। तो आप मेरी इन बातों का अनुसरण करें। यह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है कि हमें कैसे कार्य करने चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। जो दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए तीनों लोकों में संतुष्टि प्रसन्नता कहीं भी नहीं है। न वह कहीं सुखी रह सकता है, न कहीं वह जा सकता है। भगवान कहते हैं सदैव एक जीवन में एक साथ रहकर अच्छे कार्यों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति चाहे वह बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लगाकर मन में चिंतन करे। मैंने आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ, भगवान ने कहा है कुछ भी हम कर सकते हैं इस जीवन में, सब कुछ हमारे हाथ में है, मगर हमारी लगन, हमारा विश्वास हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इतना कमजोर मत बनो